इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अधर्मियों के लिए किया जाए। भारतवंश के ही हिंदू नहीं, इसमें पूरे विश्व के हिंदुओं को है एक जोड़ने का एक ऐसा संगठन बनाया। दुर्ग्रामीण का क्षेत्र है, पाटन, अपने अहिवारा, कुम्हारी। त्रिशूल दीक्षा विश्व हिंदू परिषद का युवकों का एक संगठन है। 1992 में और बाबरी नामक ढांचे को जब से ढहाया गया है, उसके पश्चात से बजरंग दल ने एक लक्ष्य लेकर विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल का आज त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है। सौर्य पथ संचलन शुरू होने जा रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पर त्रिशूल दीक्षा में दुर्ग जिले से युवक शामिल होने पहुंचे थे हजारों की संख्या में, और यहाँ पर उन्हें संकल्पित किया गया कि वे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा के साथ कार्य करेंगे। इसके अलावा मंदिरों की सुरक्षा, वेद की सुरक्षा, धर्म ग्रंथों की सुरक्षा के साथ ही स्थानों की सुरक्षा उनका पहला कर्तव्य होगा। यहाँ पर आज देख सकते हैं कई दूर दूर से युवा पहुंचे हुए हैं एक संकल्प के साथ में कि वे सनातन धर्म के प्रति हमेशा एक संकल्पित होकर कार्य करेंगे। और यहाँ पर हम अब जुड़ रहे हैं बजरंगियों से। आप लोगों की आज त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम था, किस रूप में लेते हैं और किस तरीके से आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह की हम बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है बजरंग बली जी, जिस तरह वो धर्म की रक्षा के लिए गदा रखते हैं, अधर्मियों के विनाश के लिए गदा रखते हैं, उसी तरह आज के समय को देखते हुए जिहादी और जो अधर्मी है उनके नाश के लिए हमने त्रिशूल रखा है और हमारे बजरंगियों को हमने त्रिशूल बांटा है। बाकायदा उन्हें दीक्षा दी गई है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अधर्मियों के लिए किया जाए, किसी अन्य चीज़ों के लिए ना किया जाए। कितना महत्वपूर्ण होता है बजरंग दल में दीक्षा का होना, त्रिशूल दीक्षा का होना? दीक्षा के बिना कोई भी जो बजरंगी है, बिना दीक्षा के वो बजरंगी नहीं होता है। दीक्षा लेने के बाद में उसमें जो भाव जगता है देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, वो दीक्षा के बाद ही उसको समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ। तो बिल्कुल दीक्षा जरूरी है। त्रिशूल आप देख सकते हैं, ये त्रिशूल दीक्षा के साथ में ये एक प्रतीक चिन्ह के रूप में त्रिशूल दिया जाता है और इसी के साथ आज दीक्षा हुई है। क्या कहना चाहेंगे? त्रिशूल दीक्षा एक बजरंग दल का एक ऐसा वो है कि देश और समाज की रक्षा, जो विधर्मी है वो जैसे आपने भी हमारे सब बाकी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हमारा ये एक लक्ष्य है कि हम जिस मोहल्ले, जिस समाज और जिस देश में रहते हैं वहाँ ऐसे भी धर्मी ना रहें और जो ऐसे बहन और बेटियां हैं उनकी रक्षा के लिए भी त्रिशूल दीक्षा लिया जाता है। तो बिल्कुल बहन बेटियों की रक्षा, सुरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए है। और यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी कि हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है, हमारे पास कानून व्यवस्था सारी कुछ बनी हुई है, उसके बावजूद भी कई जगह बजरंग दल अपनी खास भूमिका निभाता है। चाहे वो कोई भी काम हो, धर्म के प्रति कोई कार्य हो या कोई ऐसी आपदा आती है जब लोगों की मदद करना हो, बजरंगी उसमें भी आगे रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन संस्कृति में शास्त्र और शस्त्र दोनों का वर्णन है। शास्त्र आज लोगों के घर में गीता लाल किताब कापी में या लाल कपड़े में बंधी पड़ी हुई है और हिंदू कहीं ना कहीं शास्त्र विमुख है। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जो नियम है और जिसलिए विश्व हिंदू परिषद का स्थापना हुआ, ये सनातन धर्म के लिए ही हुआ। विश्व हिंदू परिषद मतलब सिर्फ इसमें भारतवंश के ही हिंदू नहीं, इसमें पूरे विश्व के हिंदुओं को है एक जोड़ने का एक ऐसा संगठन बनाया गया कि सारे विश्व के हिंदू जुड़े। और शास्त्रास्त्र और शस्त्र दोनों होना ही सनातन धर्म के बचाने के लिए। आप देखते जाइए, 55 देश पूरे मुस्लिम हो गए, ईसाई देश हो गए, भारत ही एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बचा हुआ है जिसको बचाना ही एकमात्र हम हिंदुओं का उद्देश्य है। अगर अब नहीं बचाए तो आप भारत छोड़ के भागेंगे कहाँ? क्योंकि आपके पास तो जमीन भी नहीं है सिवाय भारत। आपने शास्त्र की बात कही है, किस तरीके से शास्त्रों को जानना परखना जरूरी होता आपने बताया, लेकिन क्या प्रयास हो रहे हैं शास्त्रों को समझने को लेकर के? युवा पीढ़ी है, मोबाइल पर बिजी रहती है, ऐसे में शास्त्रों तक उनको लेकर के जाना काफी कठिन काम है। जी, काम तो कठिन है लेकिन संभव है। इसलिए संभव है कि विश्व हिंदू परिषद का हम लोग जो कार्यक्रम करा रहे हैं, तो उसमें लगातार हम लोग उसको मंदिरों से लोगों को
देखिए, धर्म एक ऐसा जगह है जहाँ पे धर्म के ही माध्यम से आप लोगों को जोड़ सकते हैं। तो सत्संग का हमारे पास में हमारी सत्संग की शाखा है जो सारे मंदिरों को, मठ को एक साथ जोड़ रही है। और जगह जगह अभी हमारे यहाँ दुर्ग जिले में ही कम से कम हमारे 300 जगह सत्संग के कार्यक्रम चल रहे हैं, जहाँ पे प्रति मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की चालीसा, भारत माता की आरती का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे करके जोड़ रहे हैं। ये असंभव नहीं है, संभव। बिल्कुल, काम कोई असंभव नहीं होता। भारत माता की आरती जिस तरीके से बताई हाँ भाई साहब ने कि हमारे शहर में भारत माता की आरती काफी प्रचलित है और काफी अच्छे तरीके से होती है। कई ऐसे आयोजन, अब तो गणेश पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, उसमें भी एक दिन तय होता है भारत माता की आरती के लिए भी। नहीं, संख्या तो एक्चुअली सुबह बहुत थी, थोड़ा सा यहाँ पे बिजली की कुछ व्यवधान हो गया, तो कुछ लोग, धूप भी बहुत है, कुछ 500-600 की संख्या जो है वापस चली गई। फिर भी करीब 1000 लोग थे यहाँ पे। और क्या पूछा था आपने? ये जो आप लोगों का आज दीक्षा कार्यक्रम हुआ, कहाँ से, किस क्षेत्र से शामिल? नहीं, देखिए, दुर्ग जिला तो बड़ा जिला है, आपको मालूम है। तो इसमें दुर्ग ग्रामीण का क्षेत्र है, पाटन, अपने अहिवारा, कुम्हारी, दुर्ग शहर है, भिलाई शहर है, सब मिला के बड़ा शहर हो जाता है, बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सब जगह से ही कुछ कुछ लोग आए हैं। प्रखंड की संरचना हमारी होती है, 11 भाग में हम लोगों ने बांट रखा है दुर्ग जिले को। हर भाग से कुछ लोग आते हैं। आपका परिचय? मैं विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ दुर्ग जिले का। युवकों के अंदर राष्ट्रभक्ति और अपने सनातन धर्म से प्रेम और उसके प्रति सेवा भाव ऐसा उनके अंदर जागरण हो, इसके उद्देश्य से त्रिशूल दीक्षा है। त्रिशूल दीक्षा क्या होती है, किस तरीके का इसमें युवा काम करते हैं इसमें? त्रिशूल दीक्षा विश्व हिंदू परिषद का युवकों का एक संगठन है जो बजरंग दल है। तो बजरंग दल में त्रिशूल दीक्षा एक कार्य है। उनको दीक्षित किया जाता है और उनको संकल्प दिलाया जाता है कि आज से वो धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हो। जिस तरीके से मंदिरों को लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल लगातार कार्य कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा पाठ या मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ हो, सामूहिक पूजा हो, और उस पर अभी कितने आप लोग खड़े होते, संकल्प जो था वो कितना अभी पूरा हो पा रहा है? मंदिरों की सुरक्षा, देश में मंदिर सुरक्षित हों, तीर्थ सुरक्षित हों, संत सुरक्षित हों, हमारे ग्रंथ सुरक्षित हों, हमारी परंपराएं सुरक्षित हों, इसके लिए युवकों को तैयार करते हैं। आप लोगों ने एक यहाँ से एक अभी नारा लगाया है कि गौ मांस बंद हो। अभी कुछ देर पहले गौ मांस यहाँ पर पकड़ा गया है शहर में। किस तरह की अपील शासन से करना चाहेंगे? लगातार गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए मांग उठती रही है, लेकिन इस तरह के कृत्य सामने आते हैं, किस रूप में देखते हैं? कुछ लोग हैं जो सनातन के विरुद्ध काम करने के लिए कटिबद्ध हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं वो, और इसलिए विश्व हिंदू परिषद उनका विरोध करता है, उनके लिए प्रयत्न करता है। अब इतनी बड़ी संख्या में कहीं हो जाता है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए इसको। बजरंग दल का उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा है। संतों, सब चीज आप लोग सनातन धर्म के प्रति बिल्कुल समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। युवाओं में नई ऊर्जा भरने की एक कोशिश की गई है, किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, मैं आप सबको आज के इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द बताना चाहूँगा। 1992 में और बाबरी नामक ढांचे को जब से ढहाया गया है, उसके पश्चात से बजरंग दल ने एक लक्ष्य लेकर कि उस पवित्र पावन भूमि पर हम मंदिर बनाएंगे, और मंदिर निर्माण के पश्चात अगला जो हमारा लक्ष्य है कि जहाँ जहाँ पर भी ऐसे कलंकित ढांचे बने हुए हैं, उन सब ढांचों को तोड़कर और जो मंदिर शासन प्रशासन की ओर है वो समाज को सौंपे, संतों को सौंपे। इस आह्वान के साथ बजरंग दल समस्त जिला केंद्रों पर त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से शौर्य संचलन, शौर्य जागरण यात्रा के माध्यम से समाज को जागृत कर रहा है और युवाओं के बीच में देश सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा की भावना के साथ काम कर रहा है। देखिए, शौर्य यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है, शौर्य पथ संचलन होगा, उसके बाद में ये पूरा कार्यक्रम कंप्लीट होगा। त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर। आपको बता दूं कि जिले भर से हजारों युवा पहुंचे हुए हैं। भिलाई में सिल्क सेंटर का जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर, ये बनारस से आए हैं। देखिए यहाँ पर बनारस से आया हूँ शिक्षा लेने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि अपनी बहन बेटी का रक्षा करने के लिए अपना ये तलवार उठाया हूँ, और मैं आज से ही ये तलवार का रक्षा करूंगा और माँ बहन बेटी का रक्षा करने के लिए स्वयं हम खड़ा रहूंगा। बनारस से कैसे भिलाई आना हुआ? इसलिए भिलाई इसलिए आया कि हमको पता चला कि यहाँ पे बजरंग दल का कार्यक्रम होने वाला है, तो मेरे को पता चला तो मैं यहाँ पे आ गया
और यहाँ पे भी मैं एक जॉब का इंटरव्यू भी दिया हूँ, हो सकता है हनुमान जी की कृपा से वो भी हो जाएगा। और चाहता हूँ कि इसमें आज तो तलवार उठा लिया, सोचा कि मैं खुद ही एक बजरंग दल का एक बहन बेटी का रक्षा करने के लिए तलवार भी खड़ा है। और आप लोग से ये भी निवेदन है कि मेरा वीडियो जो देख रहे हैं कि आप लोग भी अपनी बहन बेटी की रक्षा करने के लिए और हमारे हिंदुत्व को बचाने के लिए आप भी एक शस्त्र उठा के रखिए। जहाँ गलत होता है वहाँ गलत के लिए गलत करिए, सही के लिए सही करिए। मैं यही एक राय देना। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारा धर्म यही सिखाता है कि हमें अधर्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, असत्य के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन उसका भी एक नियम कायदा होता है। जिस तरह से दीक्षा दी गई, दीक्षा में एक संकल्प भी दिलाया गया है कि आप वो सब काम करेंगे लेकिन कानून हाथ में नहीं लेंगे। और इसी संकल्प के साथ में बजरंग दल यहाँ पर बिल्कुल अब तैयार है धर्म की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।